नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12th का पार्ट नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का समझने जा रहे हैं, नियोजित विकास की राजनीति। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आता है, भारत के शुरुआती दौर के विकास में कौन सा विचार जो था वो शामिल नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो होगा सहकारी खेती। क्यों? क्योंकि सहकारी कौन सा था? दुग्ध उत्पादन था। तो इसलिए हमने वो वर्गीस कुरियन वाला पढ़ाई था, तो इसलिए जो सहकारी क्या था? दुग्ध उत्पादन था। लेकिन खेती सहकारी थोड़ी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपके सहकारी खेती। बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? तो बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया 1944 में, जब उद्योगपतियों का एक तबका इकट्ठा हुआ और इसके बारे में बात की गई कि किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाना है, तो इसे कहा गया बॉम्बे प्लान। योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब स्थापित हुआ? तो 2015 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो उपयुक्त सभी पर नहीं दिया गया, उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया। क्योंकि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया, जबकि दूसरी योजना थी उसमें उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया। हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये शुरू हुई आपके 1966 में। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बम्बे है। अब बात करते हैं लोह अयस्क। लोह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ हैं? तो ये है आपके उड़ीसा में। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अब बात करते हैं भारत के नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस सरकार के समय हुई थी? तो ये पीवी नरसिम्हा राव। बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत के आर्थिक भविष्य का क्या था? ब्लूप्रिंट। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की। जैसे कि मैंने कहा था, उद्योगपतियों का एक तबका जो था वो एकत्र हुआ था 1944 में, तो ये बॉम्बे प्लान कहलाया। इसमें नियोजन के आधार पर पुरजोर समर्थन किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन के थे वर्गीस कुरियन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आ जाता है 21 स्थान। पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो भारी उद्योग है उन पर जोर दिया गया। और पहली में किस पर जोर दिया गया था? तो पहली में जोर दिया गया था आपके कृषि पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, केरल। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना वो कौन सा था? तो केरल मॉडल था। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो बॉम्बे प्लान। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके अति लघुत्तरात्मक में भी पूछा जा सकता है। साथ ही ये प्रश्न आपके जो लघुत्तरात्मक है उसमें भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका इकट्ठा हुआ, उसे क्या कहा? बॉम्बे प्लान का। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो जेसी कुमार अप्पा। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। भारतीय सांख्यिकीय संसाधन के संस्थापक कौन है? तो पीसी महालनोबिस। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। केरल मॉडल में किस पर जोर दिया गया है? स्वास्थ्य व शिक्षा पे। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होनी थी? तो 1966 से। वामपंथ से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब, आर्थिक व पिछड़े समूह की क्या करते हैं? तरफदारी कहते हैं। और दक्षिण पंथ, जो कि आप समझ ही सकते हैं दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में अमीर है। और जो वामपंथी है, वामपंथ की और किसका इशारा है? तो गरीब व पिछड़े लोगों का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज। ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मूल मंत्र क्या था? तो धीरज था। लेकिन दूसरी का था तेज गति से कार्य करना, संरचनात्मक बदलाव करना ही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1 जनवरी 2015 को। बॉम्बे प्लान उद्योगपति के द्वारा कब हुआ? तो ये हुआ आपके 1944 में। भारत के मिल्कमैन किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी? तो नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी। 1969 में केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीयकरण किया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। जेसी कुमार अप्पा का नाम जेसी कॉर्नेलियस। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। अब बात करते हैं भारत में कौन कौन से मॉडल थे? तो पूंजीवादी मॉडल, एक समाजवादी मॉडल। तो भारत ने कौन सा अपनाया? तो भारत ने इन दोनों का मिश्रण मॉडल अपनाया। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें भारत ने जो कुछ सेक्टर रखे प्राइवेट क्षेत्रों में और कुछ रखे सरकारी में। जैसे स्कूलों को दोनों जगह पे दिया, जबकि जो कृषक वर्ग है, खेती, तो ये रखा इन्हें प्राइवेट सेक्टर में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान क्या है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आप इस प्रश्न को तो याद कर ही लें।
1944 में जब उद्योगपतियों का एक तबका इकट्ठा हुआ तो उसमें नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, और यह भारत के आगे का जो भविष्य जो है उसका ब्लूप्रिंट भी था। इसे ही क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नियोजन के दो उद्देश्य देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकास के शुरुआती दौर में उठे दो सवाल कौन से हैं, तो कृषि बनाम उद्योग और निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक उद्योग। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें। भूमि सुधार के लिए किए गए कौन कौन से प्रयास थे, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, जो जमीन के छोटे टुकड़े हैं तो उनको एक साथ करना, और छोटे किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलाना। तो ये कार्य किए गए थे भूमि सुधार में। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, आधारभूत उद्योगों का विकास करना व आर्थिक समानता की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नियोजन में किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो नियोजन में उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करना, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार करना, योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना। तो यह आ जाता है क्वेश्चन। तो उसके बाद में नेक्स्ट, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, यह भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। खाद्यान्न से निजता पाने के लिए, यानी कि जो खाद्यान्न संकट पड़ा था, जैसा कि आपने पढ़ाई था कि किस प्रकार से जो कैलोरी है, मानव की जो कैलोरी है वो बिल्कुल कम हो गई थी। तो इसी प्रकार से क्योंकि वहाँ पे खाने का वो संसाधन नहीं मिल रहे थे, उसके अलावा युद्ध भी हुए, तो इसी कारण जो हरित क्रांति है वो की गई थी। तो बात कर लेते हैं। खाद्यान्न संकट से निजात पाने के लिए कृषि की एक रणनीति अपनाई, जिसमें उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई की जो व्यवस्था है उसका उत्पादन बढ़ाया गया। साथ ही जो बेहतर कीटनाशक और जो बीज है उच्च गुणवत्तापूर्ण, तो वो दिए गए किसानों को, ताकि जो खेती हुई है तो वो खेती अच्छी हो, साथ ही अच्छी तरह से ये कार्य हो, तो इसे कहा गया हरित क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति की कमियां को बताइए। तो हरित क्रांतियों से हुआ क्या, तो जो हरित क्रांति है उससे बस कुछ ही क्षेत्रों को लाभ मिला इससे। और सेकंड क्या हो जाता है, सभी अनाजों की इसमें सभी अनाजों की उपलब्धि नहीं हो पाई, यानी कि जो सभी अनाज है वो उपजाऊ नहीं हो पाए। इससे बस कुछ एक ही अनाज जो थे वह उनकी उपज बढ़ी। देश के सभी क्षेत्रों में इसे अपनाया नहीं गया। छोटे किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ, छोटे किसान गरीब के गरीब ही रह गए, लेकिन जो अमीर किसान थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए। अब बात करते हैं वामपंथ से आप क्या समझते हैं और दक्षिण पंथ से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया इसके बारे में। वामपंथ उन लोगों के लिए संकेत करता है जो गरीब पिछड़े सामाजिक समूह की जो तरफदारी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वामपंथ। और जो दक्षिण पंथ है क्या, ये दूसरी विचारधारा के लोग हैं, यानी कि खुली प्रतिस्पर्धा व बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही प्रगति हो सकती है, यानी कि ये जो दक्षिणपंथी वो क्या चाहते हैं कि बिजनेस हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बताइए। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बीमार कारखानों की पुनर्स्थापना और निर्यात में वृद्धि। भारत में आर्थिक सुधारों की नीति कब लागू की गई, तो 1991 में वित्तीय संकट से उभरने के लिए, आर्थिक विकास की वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करवाने की कोशिश किसने की, तो जैसे कुमार अप्पा ने की। गुजरात में अमूल की शुरुआत किसने की, तो वर्गीस कुरियन। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो जैसे कुमार अप्पा। ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास के कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1970 में। अब स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई, तो संरक्षणवाद की नीति, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुई। और भारत में नियोजन प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो सोवियत संघ से ली गई। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्य कब तक चला, तो 1951 से 1956 तक चला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई, तो कृषि क्षेत्र पर दी गई। और इसमें क्या काम था, धीरज। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका काम क्या था, तेज गति से कार्य करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस आर्थिक प्रणाली को भारत में अपनाया गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि मैं आपको समझा ही चुका हूँ। क्रांति के दौरान फसल में सर्वाधिक उत्पादन किस दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1956 में हुई आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आ जाते हैं आपके लघुतरात्मक प्रश्न। तो इस बार में से आपके लघुतरात्मक व छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो आएंगे। चलते हैं लघुतरात्मक प्रश्न समझते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक, और चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम
कृषि विकास विवाद फेल था। इस विवाद में क्या तर्क है, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसमें क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास और कृषि विकास से किस क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया जाए, इस पर विवाद चला था। इस विवाद में विभिन्न तर्क दिए गए। कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों था, तो उन लोगों का ऐसा मानना था कि इससे क्या होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा, किसानों की दशा में सुधार होगा, यानी कि किसान खेती करेंगे तो और उसका व्यापार होगा, तो इससे क्या किसानों का सुधार होगा। साथ ही औद्योगिक विकास करने वालों को समर्थन यह था कि औद्योगिक विकास से देश जो है उसमें रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर अधिक बढ़ेंगे, लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं जैसे टेक्नोलॉजी तो वो भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। अनेक लोगों का ऐसा मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था। इस योजना के दौरान उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया। इस कारण ग्रामीण और खेती के इलाकों पर चोट पड़ी। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर अधिक जोर दिया। उद्योगों पर जोर होने के चक्कर में जो खेती है उस पर कम जोर पड़ा, तो इसकी वजह से मामला सेटल नहीं हो पाया। जबकि कई अन्य लोगों का सोचना यह था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर तेज होने से बगैर गरीब के मकड़जाल से मुक्ति नहीं मिलेगी। कृषि विकास हेतु अनेक कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की दशा से यह प्रयास नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये था, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इस पर भी आप कर लें स्टार मार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो जैसा कि आपको याद ही सही, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें किस पर जोर दिया गया, तो उसमें कृषि पर जोर दिया गया। वहीं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया। और जो पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था, तो धीरज। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का था क्या, तेज गति से संरचनात्मक परिवर्तन। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप इसका आंसर। भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? नियोजन के द्वारा आर्थिक सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती है। नियोजन के द्वारा सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन आवश्यक है। संसाधनों के उचित प्रयोग, वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग व राष्ट्रीय पूंजी का सही मात्रा में सदुपयोग की दृष्टि से नियोजन की जो अत्यधिक क्या है, आवश्यकता है। नियोजन से क्या अभिप्राय है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। किसी भी कार्य को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नियोजन कहलाती है। यानी कि नियोजन क्या है, जो टाइम टेबल है वही तो नियोजन है। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना, फिर उसके तथ्य को ध्यान में रखकर बनाई गई रूपरेखा क्या है, नियोजन है। अब बात करते हैं नियोजन के 3 तत्व बताइए। तो उपलब्ध साधनों का सही आकलन करना, साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु योजना तैयार करना, उपलब्ध साधनों का अनुकूलनात्मक उपयोग। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का क्या अर्थ है? भारी उद्योग, कोयले, तेल, खनिज, जो परमाणु ऊर्जा है, तो उन चीज़ों का निर्माण विस्तार के लिए उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। साथ ही इसके लिए वित्त व मानव शक्ति प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की समस्त आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक असमानताओं को कम करके आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नियंत्रण होता है। इसमें एकाधिकार की प्रकृति पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 2 समस्याएं बताइए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है, साथ ही जिस कारण से सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्र की अपेक्षा कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्या प्रबंध व्यवस्था कुशल न होना। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप इसका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपके योजना आयोग पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसमें प्रधानमंत्री होते थे। इसका जो अध्यक्ष है कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन योजना आयोग को बदलकर अब नीति आयोग को ला दिया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इस आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई नीति आयोग की। बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड से आपके समझते हैं, तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1970 में सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन व विपणन के लिए एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। यह कार्यक्रम डेयरी कार्यक्रम तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराना था।
और गरीबी को दूर करके आमदनी बढ़ाना था, जैसे वर्तमान समय में चलती है अमूल। श्वेत क्रांति को आप क्या समझते हैं, या श्वेत क्रांति पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। श्वेत क्रांति गुजरात के आणंद शहर से शुरू हुई है। श्वेत क्रांति या सरकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में शुरू हुआ। इसमें 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। ग्रामीण विकास व गरीब उन्मूलन के लिहाज से अमूल अपने आप में एक अनूठा व कारगर मॉडल है। इसी मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति कहा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या थी। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, कृषि भूमि का विस्तार, बहुफसलवादी पद्धति, अच्छे बीजों का प्रयोग। तो ये क्या थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति के फायदे क्या है, तो हरित क्रांति से खेतिहर फसल में सामान्य किस्मत से इजाफा हुआ, खाद्यान्न की उपलब्धता देखने के लिए बढ़ी। साथ ही में हरित क्रांति के कारण मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। साथ में ये भी पूछ सकते हैं हरित क्रांति के नुकसान, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कुछ ही फसलों को लाभ हुआ। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि जो गरीब किसान हैं वो और ज़्यादा गरीब हो गए, और इसमें जो मध्यम वर्गीय किसान हैं वो अमीर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य। राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक व सामाजिक नीतियों संबंधित विचार करना, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव करना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय क्या है, निरंतर घरेलू उत्पाद व सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि। लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार लाने के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है। आधुनिकीकरण, उत्पादन में नई नई तकनीकों का प्रयोग करना। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहते हैं। आत्मनिर्भरता व समानता। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आयात को कम करके उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और साथ ही अमीर व गरीब के बीच की दूरी को कम करना। तो ये हो जाता है आपके पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हेतु सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। एक तो जमींदारी प्रथा की समाप्ति, यानी कि पहले क्या होता था कि जो जमींदार होता था वो लोगों की ज़मीन को हड़प लिया करता था और उनसे बंधुआ मजदूरी कराता था। तो इस प्रकार से जमींदारी प्रथा की समाप्ति हुई। अब देखते हैं क्या है भूमि सुधार संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रयास, जमींदारी की प्रथा को समाप्त करना। भूमि के उस वर्ग से हाथ से मुक्त हुई जो भूमि की जो कृषि में उसका कोई दिलचस्प नहीं रखता था। चकबंदी, जमीन के छोटे टुकड़े को एक साथ करने के प्रयास ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो। भूमि सुधार हेतु इस बात पर कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट, बटाईदार व काश्तकारों की सुरक्षा। जो काश्तकार किसी और की ज़मीन पर बटाई करते हैं या जोत बोते हैं तो उन्हें भी ज़्यादा कानूनी रूप से सुरक्षा दी गई। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ और विशेषता को समझाइए। तो जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया है इसका पहले से, एक बार और समझा देते हैं। भारत के विकास के लिए पूंजीवादी व समाजवादी दो मॉडल थे, और ये मिले जुले रूप से भारत ने अपनाया। जो समाजवादी था और पूंजीवादी था, इसमें से जो एक क्या मानता था, एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ थे, एक था सरकारी सेक्टर की तरफ। तो भारत ने इन दोनों की जो मिली जुली व्यवस्था है अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह होता है कि भारत में कई जो क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र में है और कई जो क्षेत्र है वो सरकारी हाथों में। जैसे विद्यालय सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में आप देखते हैं, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। उसके अलावा हॉस्पिटल, वो भी प्राइवेट और सरकारी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दक्षिणपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था इसके बारे में भी कि दक्षिणपंथी विचारधारा जो बाजारमूलक व खुली प्रतिस्पर्धा, यानी कि बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये यूँ सोचते हैं कि जो बिजनेस है उससे ही देश की अर्थव्यवस्था को जागृति मिलेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए। भूतपूर्व स्वतंत्र पार्टी व राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दक्षिणपंथी विचारधारा का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व आखिरी क्वेश्चन, वामपंथी विचारधारा क्या थी। वामपंथी विचारधारा मतलब गरीबों के हितों के लिए चलने वाली पार्टी या वामपंथी विचारधारा। इसमें उन राजनीतिक दलों को शामिल किया गया जो साम्यवादी, समाजवादी, माओवादी, लेनिनवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। प्रजा समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि दल स्वयं को किसी विचारधारा के पक्षधर मानते हैं तथा उसके साथ चलने के लिए कार्यक्रम व नीतियाँ बनाते हैं। ये दल प्राय गरीब व पिछड़े वर्गों की तरफदारी करते हैं। ये वर्गों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, जिससे क्या हो, गरीबों का भला हो सके। तो इस पार्ट में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।